हेलो फ्रेंड्स, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त भी होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ रहे थे, तो लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि आजकल आपके वीडियोस नहीं आ रहे हैं। तो कई सारे लोगों को मतलब पता है, जो लोग मेरे से पर्सनली कनेक्टेड हैं उन लोगों को पता है कि मेरे वीडियोज़ क्यों नहीं आ रहे थे। क्योंकि ये जो महीना निकला है जून का, तो ये शायद हम लोगों के लिए काफ़ी परेशानी वाला कह सकते हैं हम इसको। तो इसमें काफ़ी सारी परेशानियाँ थी। तो मेरी इंगेजमेंट हुई थी, तो इंगेजमेंट के मैंने वीडियोस पोस्ट किए थे। उसके बाद हम लोग हरिद्वार एक बार घूमने गए थे सभी लोग, जब सब लोग, मेरी नंदी वगैरह आई हुई थी, वो भी मैंने पोस्ट कर दी थी। उसके बाद में मेरे से मतलब काफ़ी सारे मेरे पास में कमेंट्स या पर्सनली फ़ोन भी आए थे कि एनिवर्सरी पे क्या क्या गिफ्ट मिले, तो आपने बताया नहीं। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं क्यों ना आज उसके लिए एक वीडियो बना लेती हूँ। तो इस वीडियो में आपको मेरे एनिवर्सरी पे जितने भी गिफ्ट मिले हैं, तो मैं उनकी सारी फुल वीडियो है मेरे पास में कि क्या क्या गिफ्ट मिले, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जो होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता है। तो अभी मेरी बड़ी जो नंद थी वो एक्सपायर हो गई थी, तो इस वजह से मतलब इतना घर में मतलब माहौल ऐसा हो गया था कि किसी का भी किसी भी काम में कोई भी ऐसा मन ही नहीं लग रहा था कि किसी ने कुछ भी नहीं किया। तो ज़िंदगी मतलब एक जैसे लाइफ होती है ना, वो जैसे रुक सी गई। तो हम लोगों की भी लाइफ पे बहुत सारा इफ़ेक्ट पड़ा। वो यहीं पे थी जब उनके साथ ये सारी घटनाएं हुई थी। तो बहुत कोशिश की, जितनी कर सकते थे उससे ज़्यादा की। कह सकते हैं कि जितना कर सकते थे हम सभी लोग मिलके, तो हम लोगों ने उससे ज़्यादा किया, कोशिश की। लेकिन जो भगवान ने लिख दिया ना, उससे बढ़कर हम कुछ नहीं कर सकते। हम किसी को बचाने की, हम किसी के साथ कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ पर किस्मत भगवान का लेखा होती है, तो हर चीज़ किस्मत पे नहीं डिपेंड होती है, लेकिन कुछ चीज़ें किस्मत पे ही डिपेंड होती हैं। कि कई सारी बातें ऐसी ही होती हैं कि जो किस्मत से ही जुड़ी होती हैं, कि जिस पे चाहे व्यक्ति कितना भी जोर लगा ले या कोई भी कितना भी जोर लगा ले, लेकिन पर वो सारी कोशिश नाकामयाब हो जाती है। उसका मेन पर्पज़ है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो आप लोगों को मैं वो छोटी छोटी बातें बता सकूँ जो हमारी निजी ज़िंदगी में काम आती हैं। क्योंकि जो हम मिडिल क्लास लोग होते हैं वो काफ़ी जुगाड़ू वाले काम करते हैं, कहीं कुछ छोटी छोटी बचत करते हैं। तो छोटी छोटी बचत से ना बहुत बड़ा कुछ बनता है। ये मैं आप लोगों को साथ शेयर करती हूँ। और जो लोग मेरी वीडियोस देखा करते हैं रेगुलरली, उनको पता है मेरी हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ एक छोटी सी ही बात आपको ज़रूर सीखने को मिलेगी, अगर आप लोग देखते हो। ऐसा नहीं है कि अब मैं आपसे मिलूं और मेरे पास जितने भी आइडियाज़ हैं मैं आपको इकट्ठे नहीं दे सकती हूँ। क्यों? क्योंकि इकट्ठा कुछ भी नहीं होता है। इकट्ठे मैं आपको कैसे दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मुझे क्या क्या नॉलेज है और क्या क्या नॉलेज नहीं है। तो इस चीज़ को मैं भी नहीं जानती हूँ, क्योंकि एकदम से मैं नहीं जानती। जब समय आता है, बात करती हूँ, काम करती हूँ, तब मुझे भी पता चलता है कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो मैं उसको जहाँ पे मुझे ज़रूरत लगती है, मैं आप लोगों को हिंट एंड टिप्स दे देती हूँ। तो आप लोगों का मेरे ब्लॉग में हमेशा स्वागत रहेगा, और आप लोग आया करिए, मुझसे जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिलेगा। और आप लोगों को जहाँ पे मैं गलत लगती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बहुत अच्छा ऑप्शन है कमेंट का। तो ये रहा मेरी एनिवर्सरी का पहला गिफ्ट। तो ये बाउल सेट है। तो इसको मैंने ओपन कर लिया था, क्योंकि ओपन तो बहुत सारे लोग थे, तो सभी लोगों के सामने ओपन कर लिए थे। तो मैं यहाँ पे जो है वो नहीं कर पाई कि आप लोगों के साथ में अनबॉक्सिंग नहीं कर पाई थी मैं। और ये मेरा ओपन मेरे बेटे ने ही कर दिए थे कुछ गिफ्ट, तो पता ही नहीं चला था मुझे कि गिफ्ट ओपन भी हो गए। तो ऐसा होता है ना कई इस बार। तो ये देखिए, ये बाउल सेट है। तो ये भी बहुत सुंदर है। ये जो बाउल सेट है, ये मेरी मम्मी की फ्रेंड है, उनकी भाभी, मतलब मामी जी। तो ये मामी जी ने दिया था मुझे, तो थैंक यू मामी जी। और आप सभी लोग मेरी एनिवर्सरी पे आए। मेरी एनिवर्सरी को आप लोगों ने इतना मुझे आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। और सभी लोगों का, मामी जी का ही नहीं, सभी लोगों का, जो भी मेरी एनिवर्सरी पे आए थे, सब ने मुझे बहुत प्यार दिया। और मेरे एक बार के बुलाने पे आए, उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस गिफ्ट के लिए भी थैंक यू मौसी जी, सॉरी, थैंक यू मामी जी। ये गिफ्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसको मैं रख देती हूँ। और दरअसल में कुछ गिफ्ट ऐसे भी हैं जो मुझे मतलब सारे ही गिफ्ट मुझे बहुत अच्छे लगे,
क्योंकि गिफ्ट से ज़्यादा वैल्यू मेरे लिए गिफ्ट देने वाले का प्यार जो होता है वो ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो गिफ्ट तो फ़िलहाल सारे ही बहुत अच्छे आए हैं। और सेकंड नंबर पे ये गिफ्ट मौसी जी का ही है। तो ये मिल्टन का कैसरोल है। तो ये देखिए, आज जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना कैसरोल, वो भी सेम ऐसे ही सेम कलर के हैं। तो जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने भी इसको यूज़ नहीं किया है। मैं इसको ऐसे कभी रख दे रही हूँ उठा के। और ऐसे ही मुझे 2 कैसरोल मिले हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट और दिखाऊँगी। फ्रेंड, जो गिफ्ट मुझे लोग ऊपर दे के गए थे सारे गिफ्ट ऊपर ही थे, तो मैंने आप लोगों को ऊपर दिखा दिए। और जो नीचे हैं वो मैं आप लोगों को अब दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, एक गिफ्ट मुझे ये मिला था मनु भैया एंड रिया भाभी की तरफ से। तो चलिए मैं इसको भी ओपन कर देती हूँ। और ये गिफ्ट मुझे बहुत बहुत पसंद आया है। तो ये देखिए, तो इसमें जो है ये है 2 बाउल हैं ऐसे, मतलब ये इस पर्पज़ के हैं कि भगवान जी को भोग वोग लगाना है, तो उस तरीके से। और ये 2 स्पून है। तो ये गिफ्ट मुझे बहुत 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 सुंदर लगा था। थैंक यू, ही सुंदर लगा था। जब मैं इसको खोल रही थी तो मुझे लगा ये शायद ज्वेलरी बॉक्स है। और फिर मैंने जब खोल के देखा तो मुझे ये बहुत पसंद आया। और हालांकि सारे ही गिफ्ट बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छे थे। और ये देखिए, मैं आप लोगों से कह रही थी कि एक और कैसरोल है। तो एक कैसरोल ये है, तो इसको मैं दिखा देती हूँ। एकदम सेम टू सेम है ना? हाँ, ये देखिए, ये भी एकदम सेम टू सेम है, सेम ऐसा ही है। और ये भी बड़े साइज़ का कैसरोल है, वो भी बड़े साइज़ का ही कैसरोल था। ये मुझे भेजा है मेरी ननद के पास में रहती है, पड़ोस में भाभी। तो उन्होंने भेजा है, ज्योति भाभी ने। तो ज्योति भाभी, आपको भी बहुत सारा थैंक यू। तो उन्होंने बस ऐसे ही भेजा था। उन्होंने 2 गिफ्ट दिए थे, एक सूट दिया था और एक चूड़ियों का सेट दिया था। तो चूड़ियों के सेट, मतलब चूड़ियाँ जो थी वो वेलवेट की थी, तो वो पानी में उस दिन में काम वाम में लगी हुई थी। तो मैंने एनिवर्सरी वाले दिन ही पहन ली थी और मैं काम वाम में लगी थी। तो मेरी चूड़ियों पे जो है वो पानी जाके थोड़ी सी रफ हो गई, बेकार हो गई। तो मेरे पास अगर फ़ोटो होगा तो मैं भेज रहा वो सूट जो मौसी जी ने मुझे दिया है। तो ये हल्का सा सिल्क में है और ये इसका बॉर्डर है और ये है सूट। मौसी जी, आपको भी बहुत सारा थैंक यू। और ये सूट के लिए और चूड़ियों के लिए, तो चूड़ियों की मैं फ़ोटो अगर मुझे मिल गई तो मैं लगा दूँगी। और एक गिफ्ट जो है मेरे को और मिला था राजू भैया और प्रियंका की तरफ से। तो वो सीनरी थी, बहुत सुंदर सी, कृष्ण और राधे कृष्ण की। लेकिन पर वो सीनरी पता नहीं कहाँ, मतलब मेरे बेटा वो लगा रहा था सब जगह, उसने टांगते कि वो कहीं टूट के गिर के टूट ना जाए। तो मैंने उससे लेके वो छुपा के रख दी, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, मुझे भी नहीं मिल रही है। तो उसके लिए सॉरी कि मैं आपका गिफ्ट इसमें नहीं दिखा पाई, क्योंकि मुझे वो मिल ही नहीं रही है। जब मिलेगी मैं तब दिखा दूँगी। और ये है साड़ी, तो ये मेरी छोटी नंद ने दी है मुझे, मेरे लिए लेके आई थी। तो जब मैं पहनूँगी तब मैं इसको दिखाऊंगी। अभी तक मैंने इसको पहना नहीं है और तैयार भी नहीं किया है, तो सिर्फ इस पर फॉल लगी है। तो इस पर फॉल भी मेरी जो बड़ी ननद है, तो वो यहीं थी जब उनकी तबीयत ठीक थी, तो उन्होंने ही लगा दी थी। इस पर फॉल उन्होंने ही लगाई है, मैंने नहीं लगाई थी। मैंने तो सिर्फ जो है मशीन से, मतलब इस पर लेस होती है जिस साड़ियों पे ना। हाँ, तो मैं चलिए आपको एक टिप्स और दे देती हूँ। जिस साड़ियों पे ना इस तरीके से लेस होती है, ये लेस वाली साड़ियाँ जो होती है ना, इस पर मैं मशीन से ही फॉल लगा देती हूँ। ये देखिए, इस पर मशीन से पूरी फॉल लगी हुई है नीचे साइड की। क्योंकि मशीन से क्या होता है कि फॉल एकदम उधड़ती नहीं है, कभी भी नहीं उधड़ती और बहुत अच्छी तरीके से पक्की होकर लग जाती है। और वैसे क्या होता है, लेस भी नीचे से उधड़ने लगती है पायल में फंस के, तो लेस भी नहीं उधड़ती है। तो आप लोग अगर लेस वाली साड़ी है ना, तो उस पर फॉल हमेशा मशीन से लगा लें, जिससे कि लेस भी मजबूत रहे और फॉल भी लग जाए और आपका काम आसान हो जाए। तो नीचे की फॉल लगाने के बाद, मशीन से लगाने के बाद सिर्फ आधा घंटा लगता है और ऊपर की पूरी फॉल कंप्लीट हो जाती है। ऊपर की फॉल में इतना ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता है। थैंक यू। ये मुझे रन्ना दीदी ने साड़ी दी है, दीदी बहुत बहुत थैंक यू। मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आई और मैं इसको जल्द ही पहनूँगी भी। और अब कोई भी ऐसे, और हाँ, और दीदी ने साथ में जो है ये साड़ी के साथ में कंगन भी दिए थे मुझे लाके। तो ये देखिए, ये कंगन भी बहुत सुंदर है, तो इनको भी मैं पहनूंगी जल्द ही। जब कुछ लिफाफे मिले थे, तो इन लिफाफों से मैंने सारे पैसे निकाल लिए हैं और पैसे निकाल के मैंने सारे खर्च भी कर लिए हैं। सब में अलग अलग अमाउंट था, तो जो कि मुझे यहाँ पे शो करना ठीक नहीं लग रहा है सोशल मीडिया पे। जिसने जितना भी दिया ठीक है, अच्छी बात है। देने कितना दिया से फ़र्क नहीं पड़ता है, किसने किस नीयत से, किस प्यार से, किस नीयत से दिया है, उस वो फ़र्क पड़ता है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी मेरी एनिवर्सरी पे आए थे, जिन्होंने मुझे अपना प्यार दिया।
उन सभी को बहुत सारा थैंक यू। और जो मेरी नंद एक्सपायर हुई हैं, तो अगर आप लोग जानना चाह रहे हो उन्होंने क्या गिफ्ट दिया, तो उन्होंने जो है मुझे, मैंने उनसे जो गिफ्ट मांगा था उन्होंने फ़िलहाल वो गिफ्ट मुझे नहीं दिया। वो मुझे कह रही थी, मुझसे कह रही थी कि चलो मैं तुमको गिफ्ट दिला के लाती हूँ, तुम अपनी पसंद से ले लेना। तो मैंने उनको मार्केट नहीं जाने दिया था और मैं नहीं गई उनके साथ में मार्केट। मैंने कहा कि आप मुझे गिफ्ट मत दीजिए दीदी, आपकी उनकी तबीयत पहले से ठीक नहीं रहती थी, तो मैंने कहा दीदी बस आप ठीक हो जाइए, मेरे लिए यही बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। लेकिन पर शायद भगवान को ये नहीं मंजूर था, तो ऐसा नहीं हुआ, उनकी तबीयत नहीं ठीक हुई। तो अब मुझे शायद एक अफसोस भी लगता है कि काश मैं उनसे कोई गिफ्ट ले लेती तो शायद वो मेरे पास निशानी के तौर पे रहता, एक याद बन के रहता कि उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था मेरी लास्ट एनिवर्सरी, मतलब उनके सामने जो मेरी लास्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, यादें तो सिर्फ दिल में होती हैं। और मेरे पास तो इतना अच्छा यादों का एक जरिया है कि मेरे पास एक अपना यूट्यूब है जिसपे कि मेरे पास में यादें हैं कि वो मेरी एनिवर्सरी पे थी। मेरे लिए यही सबसे अच्छी बात है और सबसे खुशी की बात है। तो चलिए फिर बस इतने ही गिफ्ट मिले थे, तो ये जो जिनके गिफ्ट ये सारे नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब गिफ्ट के बाद बारी आती है कि मैंने आपको बताया था ना मैं कुछ ना कुछ, तो इस समय आइडिया ज़रूर बताऊंगी। तो कुछ ना कुछ आइडियाज़ जो है वो ये है कि इस समय इतनी गर्मी हो रही है कि वीडियोस बनाने के लिए भी कपड़े चेंज करने का मन नहीं करता है, और गाउन के सिवा और तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, सिर्फ गाउन ही अच्छा लगता है। तो गाउन जो है वीडियोस में आता है तो वो थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं ने सिर्फ गाउन ही पहन रखा था। तो गाउन को लेटेस्ट एंड थोड़ा अच्छा क्रिएटिव कैसे बनाएं कि मतलब थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि सिंपल गाउन थोड़ा कम अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैंने भी जो है इस समय देखिए गाउन पहन रखा है, लेकिन गाउन को मैंने स्टाइलिश बनाने के लिए मैंने इस दुपट्टे को इस तरीके से डाला है जैसे लगे कि ये जैकेट है, और मैंने कुछ कुर्ती वगैरह कुछ इस तरीके से डाल रखी है। तो ये देखिए, इस तरीके से एक छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो हम लोगों को कपड़े भी नहीं चेंज करने पड़ेंगे, उस गर्मी में बहुत मन नहीं करता है। ऊपर से जो भी हम नया कपड़ा अगर कुछ भी चेंज करके पहनते हैं तो वो भी एक ही बार पहनने में वो धुलने वाला हो जाता है, क्योंकि गर्मी के पसीने की जो महक आने लगती है ना, स्मेल आती है, वो स्मेल सहित कपड़े रखे नहीं जा सकते हैं। तो मैं नहीं रखती फिलहाल, तो मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं गर्मी में बहुत कम ही कपड़े चेंज करना चाहती हूँ। अगर मुझे मार्केट भी जाना है तो मैं जो सूट पहने होती हूँ वैसे ही मार्केट भी चली जाती हूँ, कहीं भी जाना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मैं लेती हूँ विदा आप लोगों से। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और प्लीज़ अपना प्यार मेरे पे बनाए रखिएगा। तो काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं डाल पाती थी, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर डालूँ। तो काफ़ी सारा माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन अब मैं फोकस करूँगी अपने काम पे। मैंने अपना काम बहुत पूरा लगभग जून हो गया है कि मैंने अपने काम पे कोई फोकस नहीं किया था, हो ही नहीं पा रहा था, हो ही नहीं पा रहा था। मतलब सोच रही थी फिर भी नहीं हो रहा था, क्या एडिट करूँ, फ़ोन लेके कुछ ना कुछ देखने का मन करता था, ना कुछ करता था। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं अपने आप को फिर से संभालूंगी। आप लोगों का साथ और प्यार रहेगा तो